जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों के हमलों का सिलसिला जारी है। मिलिटेंटों ने ताज़ा हमले में श्रीनगर के नाटपुरा में पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस टीम ने मिलिटेंटों की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब देते हुए जवाबी फायरिंग करके एक मिलिटेंट को मार गिराया, जबकि दूसरा मिलिटेंट फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने मौके पर से हथियार व गोला बारूद बरामद किए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस मिलिटेंटों की शनाख्त कर रही है। वीडियो में तुले नीरू या नीरू इन किस्ता नीरू वीडियो में तुले नीरू या नीरू इन किस्ता नीरू वीडियो में तुले नीरू या नीरू इन किस्ता नीरू वीडियो में तुले नीरू या नीरू इन किस्ता नीरू वीडियो में तुले नीरू या नीरू इन किस्ता नीरू वीडियो में तुले नीरू या नीरू इन किस्ता नीरू चलिए आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लखीमपुर मामले को लेकर यूपी हुकूमत का रवैया इत्मीनान बख्श नहीं रहा। यूपी पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी सही से अदा नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत से पूछा कि इस मामले में अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही इस बात की भी हिदायत दी कि सबूतों से छेड़छाड़ न हो पाए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई अब दुर्गा पूजा के बाद करेगा। वहीं अब इस मामले में उत्तर प्रदेश हुकूमत का कहना है कि अगर कल तक आशीष मिश्रा की पेशी नहीं होती है तो यूपी हुकूमत गिरफ्तारी वारंट जारी करेगी। आज आशीष मिश्रा को यूपी पुलिस के सामने सुबह 10 बजे तक हाजिर होना था, लेकिन आशीष मिश्रा आज पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ। यूपी पुलिस ने अब आशीष के खिलाफ दूसरा नोटिस उसके घर के सामने लगा दिया है। नोटिस में लिखा गया कि अगर आशीष मिश्रा कल तक पेश नहीं होता है तो यूपी सरकार कल तक आशीष मिश्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकती है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि लखीमपुर खीरी मामले की गैर जानिबदारी से जांच की जा रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सियासी इंतकाम के तौर पर मुझे और मेरे बेटे आशीष मिश्रा को फंसाया जा रहा है। मेरे पास कई ऐसे सबूत हैं जिससे ये साबित होता है कि मैं और मेरा बेटा जाए वारदात पर मौजूद नहीं थे। हमें कानून पर मुकम्मल भरोसा है। हम जांच में पूरा ताउन करेंगे। अभी पूरी कहानी जो पूरी घटनाक्रम है वो आपके बेटे के इर्द गिर्द घूम रही है। नहीं, ये तो राजनीतिक रूप से ऐसे लोग कर रहे हैं। किसान आंदोलन से जिनका कोई मतलब नहीं है। देखिए, किसान हम भी हैं और हमारी किसानों के प्रति पूरी सहानुभूति है। हमारे कार्यकर्ता भी 4 उसमें मारे गए और पूरी जांच निष्पक्ष हो, ये हमारी सरकार, हमारी पार्टी और हमारा भी स्टैंड रहा है। हम लोग उसी पर काम कर रहे हैं और कहीं पर इस तरह की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी, जिससे जांच पूरी तरह से निष्पक्ष हो। जहां तक मेरा और मेरे बेटे का प्रश्न है, घटना स्थल पर हम नहीं थे। कार्यक्रम स्थल और घटना स्थल में लगभग 4 किलोमीटर की दूरी है और वो वहाँ पर उपस्थित ना होने के हमारे पास बहुत सारे प्रमाण हैं।
कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित होने के प्रमाण है। हमको जब भी जाना होगा हम जा कर के बयान भी देंगे, सारे साक्षी। बेटा कहाँ है आपका सर? वो बेटा लखीमपुर में। अरे उनके लिए फोटो आपके लिए फरार कौन चिपका रहा है? कहाँ हाजिर होंगे वो? जब बुलाएगी पुलिस बुलाएगी तब हाजिर हो जाएंगे। बिल्कुल हाजिर क्यों होंगे, बयान देंगे यार, कोई वहाँ अपराधी थोड़े ना। गृह मंत्री जी से भी बात हुई, घटना पे जिक्र हुआ। हाँ, अपराधी नहीं है वो, उस पे आरोप लगाए गए, वो गलत है, वो आरोप गलत है। हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं, वीडियो हैं, फोटो हैं, हजारों लोगों की भीड़ है, 1,500 से ज़्यादा लोग शपथ पत्र देने को तैयार हैं। ऐसे कुछ भी नहीं है, वो आरोपी नहीं तो फरार क्यों होगा भाई? पुलिस तो नोटिस चिपका रही, घर पे भी आपके ऐसा है पुलिस। हाँ, तो हम लोग वहाँ पे तो बयान देने के लिए चिपका, शाम को उन्होंने देर रात में लगाया, नहीं तो आज ही बयान दे देते, अब कल दे देंगे। कल कहाँ है कहाँ अभी वो? अरे अपने घर पे है यार, वहाँ और क्या, अपने घर में क्यों? इतने बड़े बड़े घर हैं, वहाँ रहेंगे नहीं क्या? तो सांसद जी हमारे साथ थे और वो साफ तौर से इस बात को कह रहे हैं कि उनका बेटे जो हैं वो कहीं भी फरार नहीं हुए हैं और वो लखीमपुर में ही मौजूद हैं और जब पुलिस बुलाएगी तब उन्हें जो है वो पेश करेंगे। उनके पास कई ऐसे एविडेंस पेश करेंगे यार, पेश कर क्यों करेंगे यार? उनके सामने वो अपने आप ही जाएंगे यार, वो पेश करने वाले छोटे बच्चे थोड़े ना। अजय मिश्रा टेनी के घर पर भी उनके बेटे को अपने बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस चिपका दिए गए हैं। फिलहाल उनके बेटे अभी कहाँ हैं ये किसी को नहीं पता, लेकिन मिश्रा जी ऐसा कह रहे हैं कि उनके बेटे लखीमपुर में ही हैं और जब पुलिस बुलाएगी तो वो पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराएंगे। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी का कहना है कि माहौल अपोजिशन नहीं बल्कि खुद बीजेपी खराब कर रही है। उन्होंने कहा कि मजलूमों के आंसू पोंछने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जालिमों को टीवी पर आने का सरकार मौका दे रही है। दो सवाल बने। पहला सवाल, लखीमपुर में जाके अशांति पैदा करना चाहते हैं। अशांति तो आपकी सरकार ने कर दी। ऐतिहासिक ढंग से जनरल डायर की तरह रौंदवा दिया किसानों को। 4 किसान एक पत्रकार मारे गए। पीड़ितों के आंसू पूछने प्रियंका गांधी जा रही हैं, सिर्फ अकेले, मुझे नहीं ले जा रही, प्रदेश अध्यक्ष को नहीं ले जा रही, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता को नहीं ले जा रही, एक गाड़ी से जा रही। क्या अशांति फैलाती हैं? वो आंसू पोंछ रही थी, आपने आंसू पोंछने वाले को गिरफ्तार किया और जिनके ऊपर हत्या का आरोप है उनको आप इंटरव्यू और टेलीविजन पर आने का मौका दे रहे हो। रही दूसरी बात कि अशांति या वहां पर, तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, बघेल जी का छत्तीसगढ़ सबसे अच्छे राज्यों में से एक है। 1, 2, 3 में आपकी सरकार ने ही सर्टिफिकेट दिया है केंद्र का। दूसरा, यहाँ तो छुट्टा जानवर की समस्या है, जाके सीखें, वहां छुट्टा जानवर की समस्या गोबर खरीद कर सरकार ने। लखीमपुर में किसानों के कत्ल मामले में कम्युनिस्ट पार्टी ने हुकूमत की मंशा पर सवाल उठाए हैं। अलीगढ़ के पार्टी सेक्रेटरी सुहेब शेरवानी ने कहा कि हादसे के कई दिन गुजरने और गवाहों की मौजूदगी के बाद अभी तक कसूरवारों की गिरफ्तारी न होना हुकूमत की नीयत को वाज़ेह करता है। पहले तो जो मुजरिम है उसको गिरफ्तार करना चाहिए था, उसको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। वहाँ सैकड़ों चश्मदीद गवाह मौजूद थे जो कि बता रहे हैं कि साहब इस शख्स ने किया है ये काम, लेकिन कोई एक्शन नहीं कि इंक्वायरी होगी तब। वैसे कोई कत्ल करे, कोई किसी को गाड़ी चढ़ा दे, कुछ कर दे तो फ़ौरन पकड़ा जाएगा उसको, उसके लिए कोई इंक्वायरी कमेटी थोड़ी बनेगी। लेकिन यहाँ इंक्वायरी कमेटी जहाँ पे सैकड़ों चश्मदीद गवाह मौजूद हैं, किस बात की इंक्वायरी कमेटी भाई? पहले आप उसको गिरफ्तार तो कीजिए। तो क्या अपने रसूख की वजह से अभी तक बचे? जाहिर है उसके बाप जो हैं वो होम मिनिस्टर हैं सेंटर में। लखनऊ के इंदिरा नगर की दलित बस्ती लवकुश नगर में कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने झाड़ू लगाया। उन्होंने कहा कि झाड़ू लगाना सादगी और इज्जत नफ्स की अलामत है। उन्होंने कहा कि रोजाना करोड़ों खवातीन और सफाई मुलाजमीन के जरिए झाड़ू लगाई जाती है, जबकि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका के झाड़ू लगाने का मजाक उड़ाया है। देखिए, मैं उनको जवाब नहीं दूंगी, जनता उनको जवाब देगी। उन्होंने जनता का अपमान किया है, दलित भाई बहनों का अपमान किया है, सफाई कर्मचारियों का अपमान किया है, महिलाओं का अपमान किया है। मैं वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू इसलिए लगाने गई ताकि मैं उनकी मानसिकता बदलूं कि वो समझें कि झाड़ू लगाने में कोई बुराई नहीं है, स्वाभिमान से करते हैं करोड़ों इंसान इस काम को। ये स्वाभिमानी काम है, ये बताने के लिए और ये दिखाने के लिए मैं यहाँ आई।
कब्रिस्तानों को शरपसंद अनासर से महफूज रखने और उनके कसीरुल मकासद इस्तेमाल के लिए इलाहाबाद में रोटरी क्लब और जमात इस्लामी हिंद ने मुश्तरका अवामी बेदारी मुहिम का आगाज़ किया है। इलाहाबाद के सबसे बड़े काला डांडा कब्रिस्तान से इस मुहिम का आगाज़ किया गया है। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन समेत कई मुस्लिम तंजीमों के मुश्तरका ताउन से शुरू होने वाली इस मुहिम के दौरान कब्रिस्तानों की तज़य्यनकारी, शजरकारी और इसको आवाम के लिए कसीरुल मकासद बनाने की तरगीब दी जाएगी। काला डांडा कब्रिस्तान से इस मुहिम का आगाज़ किया गया है। मारूफ अदीब प्रोफेसर अली अहमद फातमी, माहिर तालीम तारिक खान, एडवोकेट सफदर काज़मी और जमात इस्लामी के अमीर इलाका जावेद मोहम्मद ने कब्रिस्तानों में शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। इस मौके पर कब्रिस्तान को शरपसंदों से बचाने और इसकी तज़य्यनकारी के अमली मंसूबों का भी ऐलान किया गया। और समाज सेवा होती है, लेकिन जो टारगेट्स होने चाहिए वो कभी फुलफिल नहीं होते। मैं कब्रिस्तानों में जाता हूँ, पेड़ नहीं है। क्रिमेशन घाट पर जाता हूँ, शेड नहीं है। आप समझ रहे, कोई व्यवस्था कहीं दुरुस्त नहीं है, छोड़ करके सिर्फ ईसाई कब्रिस्तान में दे आर वेल मेंटेन। तो जैसे ही ये नया क्लब बना सिटी साइड में, हमने पहला गोल ये बनाया कि जितने भी हमारे यहाँ क्रिमेशन घाट है इस एरिया में, सिटी साइड में जो कब्रिस्तान है, पहले वहाँ हम ग्रीनरी लाएंगे और शेड डालेंगे, ताकि जो भी लोग अंतिम यात्रा करके यहाँ आते हैं, दफन होते हैं, उनके साथ जो लोग आए वो शेड में खड़े हो सके, बारिश से बच सके और जितनी ग्रीनरी हो उसको बढ़ाए। आज रोटरी इलाहाबाद एकेडमिया 50 पेड़ लगा रहा है, जिसमें 3 वैरायटी नीम की है और 10 जो है आपका कदम का पेड़ है। एमआईएम सरबराह असदुद्दीन अवैसी उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान दरार डालने का काम अंजाम दे रहे हैं। ये कहना है उत्तर प्रदेश अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अशफाक सैफी का। अशफाक सैफी ने अलीगढ़ आमद पर न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत करते हुए कहा कि असदुद्दीन अवैसी अपने मुतनाज़ा बयानों के ज़रिए सुर्खियों में रहना चाहते हैं। यूपी में वो जो सियासत कर रहे हैं इसमें कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से अक़लियतों के लिए चलाई जा रही स्कीमों को लेकर असदुद्दीन अवैसी की मालूमात कम है, वो अपनी मालूमात में इजाफा करें। अक़लियती कमीशन के चेयरमैन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की हुकूमत बिला तफरीक मजहब व मिल्लत सभी के लिए काम कर रही है और आवास विकास योजना में मुसलमानों को भी बराबर से हिस्सेदारी दी जा रही है। इस मौके पर उन्होंने पार्टी अक़लियती सेल के कारकुनान के साथ भी एक मीटिंग करके मसाइल से वक़्फ़ियत हासिल की। ओवैसी जी अपने भाषणों के कारण विवादों में रहना चाहते हैं और वो मुसलमानों के असली दुश्मन हैं। वो हिंदू मुस्लिमों की खाई उत्तर प्रदेश में पैदा करना चाहते हैं, जिसमें वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। उनको ये जानकारी कम है और मुझे लग रहा है कि वो अखबार नहीं पढ़ते हैं और ना ही वो सरकार की योजनाओं के बारे में एक सही जानकारी ले पाते हैं। उनका नेटवर्क ठीक नहीं है। आप अगर अलीगढ़ ज़िले में आएंगे तो उसका लाभ लगभग 50% से ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज को मिला है। आवास योजना का, उज्ज्वला योजना का लाभ अल्पसंख्यक समाज को 50% से ज़्यादा मिला हुआ है। कुछ शहर तो ऐसे हैं जहां 80% से ज़्यादा आवास योजना का लाभ है, उज्ज्वला योजना का लाभ है, आयुष्मान कार्ड है जिसके 5 लाख तक का बीमा उस जो बीमार है उसको इलाज में मुफ्त किया जाता है। एक तरफ हुकूमत आवाम तक बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए स्कीमें लॉन्च कर रही है, वहीं सरकारी महकमों के कुछ अफसरान अपनी हरकतों और रवैये से न सिर्फ सरकारी मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं बल्कि आवाम की परेशानी का सबब भी बन रहे हैं। मेरठ में बिजली महकमे के ऐसे ही एक नाअहल और बदमिजाज अफसरान की कारस्तानी का खमियाजा एक गरीब ख़ानदान को गुज़श्ता 4 साल से बगैर बिजली के रहकर भुगतना पड़ रहा है। मेरठ की पुरानी तहसील इलाके में रहने वाले ज़ियाउद्दीन और उनके अहल खाना गुज़श्ता 4 साल से उस गलती की सज़ा काट रहे हैं जो उन्होंने की ही नहीं। मुस्तकिल मिजाजी से बिजली का बिल जमा करने वाले ज़ियाउद्दीन मीटर बदलने के बाद आए 20,000 के बिल की शिकायत लेकर हाइडल पहुंचना संजय शर्मा नाम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को इतना नागवार गुजरा कि XEN ने 20,000 के बिल को कम करने के बजाय 1,92,000 का कर दिया। बिल की इतनी बड़ी रकम जमा न कर पाने की वजह से न सिर्फ ज़ियाउद्दीन की बिजली काट दी गई बल्कि आज तक नया कनेक्शन भी नहीं दिया गया। सोलर लाइट में जिंदगी गुजार रहे ज़ियाउद्दीन और उनके अहल खाना गुज़श्ता 4 साल से किस परेशानी में मुब्तला हैं, आप खुद उनकी ज़बानी सुनिए। 4 साल हो गए हमारे यहाँ बिजली नहीं है।
मीटर उतार के ले गए थे। तो हम जो हमारे बिल आते थे 400, 450, 500 का बिल आता था, वो हम बराबर जमा करते रहे। उसके बाद एकदम आ गया 20,000 का बिल। अब जब हम 20,000 का बिल लेके पहुँचे उनके पास सही कराने के लिए, तो उन्होंने उनकी लड़ाई हो रही थी किसी और से। वो कहने लगा ला भाई तेरा बिल पहले सही करूँ। तो एकदम उन्होंने 1,92,000 का बिल जो है कर दिया हमारा, और कहने लगे तुम्हारे जो है जूते भी खिंचवा दूँगा मैं। तो अब जो है बस वो हम आज तक जो है 4 साल से अंधेरे में हैं। हम इतने परेशान हैं, हमारे रातों को बच्चे ऊपर लेकर जाना पड़ता है इन्हें छतों पे, और छतों पे छोटे छोटे बच्चे लेके जाना आसान तो नहीं है, लेकर जाते हैं इन्हें गिरने का डर रहता है, पूरी पूरी रात सो नहीं पाते, कमरों में भी पंखा लेकर झलना पड़ता है पूरी पूरी रात, बच्चों के लिए तो बैठना ही पड़ता है, बच्चे सुलाने हैं। तो रिश्तेदारों की तो क्या कहिए, आते तो बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती है जब आते हैं, तो इस वजह से हम चाहते हैं मेहमान भी ना आए तो अच्छा है। हाँ जी, बैठे रहते हैं, काफ़ी शर्म आती है, तो हम मेहमानों को तो इस्तकबाल भी नहीं कर पाते कि हाँ भाई लाइट नहीं है तो कैसे उन्हें बिठाएं उठाएं। पता नहीं यहाँ की सरकार क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही, बिल्कुल भी नहीं देखती कि कोई गरीब है, बच्चे हैं, सबको देखना चाहिए, सबका मसला हल करना चाहिए। कोई किसी का मसला हल नहीं करता, सब अपने उसमें लगे हुए हैं। लेकिन जिनकी लाइट कटी हुई है, जो परेशान है, वो उनसे पूछिए जाके उनके दिलों पे क्या बीतती है, जब वो अपने बच्चों को गर्मियों में लेके बैठी रहती हैं, गर्मियों में काम करती हैं, उनसे पूछिए जी। पढ़ाई में बहुत परेशानी होती है, बच्चे बहुत परेशान करते हैं, बहुत रोते हैं। जियाउद्दीन के पड़ोसी भी इनकी परेशानी देखकर परेशान और फिक्रमंद हैं, लेकिन कुछ करने से कासर हैं। के पड़ोसी हैं और मेरा बचपन का दोस्त भी है, साथ खेले कूदे हैं। 4 साल से देख रहा हूँ, मैं भी गया हूँ दो तीन मरतबा इसके साथ, कभी किसी एसएन के पास, कभी जेई के पास। ऐसे 2 साल तो मैं भी रेगुलर भागा हूँ इसके साथ, मगर किसी ने कोई मसला हल करके नहीं दिया। काम कैसे चल रहा है? लाइट का क्या करते हैं? लाइट में तो बहुत बेचारा परेशान है, छोटी छोटी बच्ची हैं, 2 बहुएँ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। 4 साल हमें देखते देखते होगा। हम कहते हैं कभी भाई पड़ोसी से ले लो, उससे ले लो, वो कभी मेहमान आ तो ले लेते हैं, कभी दे देते हैं, कभी फिर तार निकाल देते हैं। ये चल रहा है 4 साल से। बिल दुरुस्त कराने और बिजली कनेक्शन हासिल करने के लिए गुज़श्ता 4 साल से परेशान जियाउद्दीन वार्ड के कारपोरेटर से लेकर बिजली महकमे के अफसरान और कंज्यूमर फोरम तक का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी मुश्किल का हल नहीं निकल सका। इस मामले को लेकर जब हमने पावर कारपोरेशन के एमडी से बात की तो डायरेक्टर ने मामले की जांच करके परेशानी को दूर करने की यकीन दहानी कराई, लेकिन कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं जियाउद्दीन और उनके अहले खाना पर उम्मीद है कि न्यूज़ 18 की इस खबर के असर से उनके घर का अंधेरा दूर होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काफ़ी दिनों से काम कर रही है। वाइस चांसलर प्रोफेसर तारक मंसूर की भी यही मंशा है। वाइल्ड लाइफ वीक के मौके पर आज एएमयू के वाइल्ड लाइफ साइंस शोबे के ज़ेर-ए-एहतमाम एक वेबिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से माहिरीन ने शिरकत की। इस मौके पर शोबे वाइल्ड लाइफ के प्रोफेसर अफीफुल्लाह खान ने बताया कि कोविड के बाद वाइल्ड लाइफ में खासी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। उन्होंने कहा कि कोविड जानवरों से इंसानों में आया और अब इंसानों में इतना फैल गया कि इंसानों से जानवरों में जाने के खतरात ज़्यादा हैं। इससे कैसे बचा जा सकता है, आज वेबिनार में इन्हीं सब मसाइल पर गौर व खौस किया गया। देखिए, अभी बहुत ज़्यादा स्टडीज़ पेंडेमिक के बाद में नहीं हुई हैं कि क्या वाइल्ड लाइफ में चेंजेस आई हैं, लेकिन इसके पेंडेमिक से कुछ प्रभाव पड़े हैं। कुछ स्पीशीज़ जद में आई हैं जिनके अंदर पाया गया है कि पेंडेमिक ये जो कोविड-2 है उसके जो वायरस है वो स्पीशीज़ में भी मिल रहा है, क्योंकि ये ह्यूमन से तो ट्रांसफ़र नहीं होती लेकिन वाइल्ड से ह्यूमन में ट्रांसफ़र। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आज अलीगढ़ में कारोबारी तंजीम से वाबस्ता अफराद और समाजी कारकुनान ने अनोखा एहतजाज दर्ज कराया। एहतजाजियों ने मुस्तहिकीन की गाड़ियों में फ्री पेट्रोल डलवाया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा कि आज महंगाई ने आम इंसान की ज़िंदगी को मुतासर किया है। ऐसे में हुकूमत जिस तरह से पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा कर रही है, ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। आज कोई भी कारोबारी ऐसा नहीं है जो इस महंगाई से मुतासर न हो रहा हो। गरीब लोग भी पिस रहे हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ।